तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एसपीडी करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक है 2025 का, जो कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर तक यानी कि 1 जनवरी 2026 तक किया गया है। जैसा कि आपको पता है, आगामी दिनों में बिहार की कई एग्ज़ाम है, जिसमें कि मोस्ट वांटेड एग्ज़ाम जो बिहार का है, बिहार दरोगा है, आगे बीपीएससी आने वाला है, बीएसएससी है, उन सभी के लिए ये रामबाण होने वाला है। करीब 800 से प्लस हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, और अगर बिहार दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया गया? डॉक्टर सिकंदर कुमार। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने पुस्तक लिखा है क्या? मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। इसका विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति ने किया है। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया का पहला एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA कौन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा IIT दिल्ली। किस खिलाड़ी को 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 101वीं जयंती। कब? 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो चीन। चीन ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की जो घोषणा की है 2036 तक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जो जीता है वो कौन? झारखंड। याद रखेंगे, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सरांडा वन जो है ये झारखंड में है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीता है कौन? झारखंड। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? चिंतन दिवस। तो चिंतन दिवस जो 21 दिसंबर को कौन सा देश मनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? ओमान। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? ओमान ने। आप इसको BVI मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है ओमान, क्योंकि इससे पहले जो है एक उबेर, ठीक है, उबेर एक नया कोई मुद्रा था, उससे पूछा गया था उबेर किसने लॉन्च किया था? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया था, और बिहार दरोगा, हमको लगता है ये 2446 दरोगा में पूछा गया था। तो याद रख लेंगे कि देश का पहला जो पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है ओमान ने। 2026 में आयोजित होने वाले पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कहाँ होगा? इसका शुभंकर होगा ये मोरबीर। क्या है इसका शुभंकर? मोरबीर। चर्चित नरपो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। नरपो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेला बेंथोस। यानी कि अंतरिक्ष यात्रा में इन्होंने व्हील चेयर का उपयोग किया। कौन? मिशेला बेंथोस। भारत की सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जो है विज्ञान रत्न, विज्ञान रत्न से किसको सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को। क्या? विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक तक कार्यक्रम आयोजित किया गया इंदौर में, और इसे 101वां जयंती इनका मनाया गया ना 25 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक तक का कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया। संसद के द्वारा पारित जो है शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो ये परमाणु ऊर्जा से। शांति बिल का संबंध किससे है? परमाणु ऊर्जा के सुधार से। शांति बिल का संबंध है परमाणु ऊर्जा के सुधार। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है समुद्र प्रताप कहाँ कमीशन किया है? गोवा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये प्रदूषण नियंत्रक पोत जो है समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया है? तो ये गोवा में। भारत और UAE के बीच कौन से सैन्य अभ्यास, मतलब कि डेजर्ट साइक्लोन, कहने का मतलब है कि डेजर्ट साइक्लोन टू जो है ये किसके बीच हुआ? भारत और UAE के बीच।
इसका आयोजन किया गया अबू धाबी में। कहाँ किया गया? अबू धाबी में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त का क्या नाम है? राजकुमार गोयल। काठमांडू में आयोजित पहला सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। काठमांडू में आयोजित पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? एतान बोनमाटी ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? एताना बोनमाटी को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 दिया गया जय शाह को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया जय शाह को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो गुजरात। कहने का है कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है मतलब कि छत पर जो ये रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले है? ये गुजरात हो गया। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर में ये चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर है जिसे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य, इसका कमीशन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य का कमीशन किया गया गोवा में। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया? सीरिया। तो ऑपरेशन हॉक किसने शुरू किया? अमेरिका ने। किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया? सीरिया में। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने। फीफा अरब कप 2025 जीता है कौन? मोरक्को। लेकिन फीफा अरब कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कतर में। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लैक कैप्ड, क्या है? ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया? दक्षिण अफ्रीका। तो भारत ने हाल ही के दिनों में ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, क्या है? ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर को ये दक्षिण अफ्रीका से आयात किया है, मतलब मंगवाया है। हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? हरियाणा। हरियाणा का 23वां जिला बना है हाँसी। पीएम कार्यालय का नया नाम क्या हो गया? सेवा तीर्थ। पीएम कार्यालय का क्या नाम हो गया? सेवा तीर्थ हो गया। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आर्याना सबालेंका। 2025 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? आर्याना सबालेंका को। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी, इसको क्या बोला गया? VBG राम जी। इसके अनुसार क्या होगा कि अब कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी? 125 दिन। लेकिन इसमें अब 60:40 का रेशियो कर दिया, यानी कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो है ये राज्य सरकार देगी। इसमें पैसा जो दिया जाता है। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट, क्या है? पारंपरिक नाव दौड़ जो है उमंगोट का आयोजन किया गया मेघालय में। उमंगोट जो है पारंपरिक नाव दौड़ है, इसका आयोजन किया गया मेघालय में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट कौन सा बना है? गुवाहाटी। भारत का नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बना है गुवाहाटी में। 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन रहा? जेमिनी। ये आपका VVI लेके चलेंगे, ठीक है। 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा क्या खोजा गया? जेमिनी। भारत के 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56। भारत ने जो 5वां एशियाई यूथ पैरा गेम हुआ इसमें कुल कितने पदक जीते? भारत ने 5वां में कितना पदक जीता? 5-6 पदक जीता। कितना जीता है? 56। 56 कैसे याद कर लेंगे? 5-6। तो 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम में भारत ने जो है 56 पदक जीता है। IPL 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कैमरन ग्रीन बने हैं। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है पेरिस सेंट जर्मेन। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 जीता है पेरिस सेंट जर्मेन।
हाल ही में देखिए लिवरपूल की बात करें तो याद रखिएगा कि लिवरपूल जो है ना, लिवरपूल जो है ये मर्सी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? लिवरपूल जो है ये मर्सी नदी के किनारे है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। तो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर है। ध्रुव 64 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया है उस्मान डेम्बेले को। क्या दिया है? उस्मान डेम्बेले। फीफा का पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 दिया है उस्मान डेम्बेले को। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था जो होता है ये भारत और मालदीव के बीच है। क्या है? एक्वेरियन भी भारत और मालदीव के बीच होता है। एक्वेरियन और एक था यानी के लिए एक कथा आप याद कर सकते हैं। एक्वेरियन एक कथा मालदीव में ये नौसेना का अभ्यास है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन रहा? भारत। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? भारत। हाल ही में कितने शहर को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? 72। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? 72। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? 72। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ओमान। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ओमान। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीता बरुआ को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI इसको बोलते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ बनी है। इस प्रश्न को देख लेंगे कि किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है दिसंबर में। तो आप देखिए मंथ वाइज पूछा जाता है। मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि मॉरिशस ने जो इनको दिया था ना पीएम मोदी जी को अवार्ड फरवरी में दिया था, तो वो सब पूछा था कि किस देश ने मतलब मॉरिशस ने जो दिया था ये कब दिया था, डेट के वाइज क्या था, शायद वो 11 फरवरी उसका सही जवाब था। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ। किस राज्य की पोंडरू खादी को GI टैग दिया? आंध्र प्रदेश। GI टैग जो है बिहार दरोगा का VVI टॉपिक बनता है और इससे पूछा जाता है। 1275 के प्री में भी पूछा गया और मेंस में भी पूछा गया। 2446 दरोगा के प्री में भी पूछा गया था, चूँकि मरयूर गुड़ जो था ये कहाँ का मतलब पूछा था कि ये क्या है, इसको GI टैग दिया गया था इसीलिए। तो क्या नाम है? पोंडरू खादी को GI टैग दिया, यह आंध्र प्रदेश का है। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुनाया है? AI के आर्किटेक्ट्स को। किसको चुना है? AI के आर्किटेक्ट्स को। टाइम मैगजीन ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया है? AI आर्किटेक्ट। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? 2027। ठीक है, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? 2027। भारत का जो 96वां रामसर साइट है ना, ये कौन सा बना है? सिली सेरह झील बना है। तो देखिए वर्तमान में 96 हो गया भारत में रामसर साइट। इधर गोगाबिल जो हुआ था ना कटिहार में, बिहार में टोटल 6 रामसर साइट आप याद रखेंगे। और रामसर साइट के मामले में सबसे अधिक हो जाएगा आपका तमिलनाडु, 2 नंबर पे आपका यूपी है और 3 नंबर पे आपका बिहार हो गया। और कोपरा की बात करें, कोपरा जलाशय जो है ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। ऑस्कर, तो यहाँ याद रखेंगे कि भारत का 96वां रामसर कौन सा है? तो वो है सिली सेरह। क्या नाम है? सिली सेरह झील। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो ये होम बाउंड जो है ये सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म है। होम बाउंड जो है ये इंटरनेशनल फीचर फिल्म है जो कि भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट किया गया। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारत फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो इसका नाम हो जाएगा स्किन ऑफ यूथ। याद हो जाएगा ना, तो मतलब कि युवाओं का चेहरा। तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया? देखिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया
क्वीन ऑफ यूथ को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दिया है? तो देख लेंगे 11,718.24। तो देखो इसके कैसे याद कीजिए, 11 7 कितना होता है? 18 होता है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए आप, याद हो जाएगा ना। तो 11 7 कितना होता है? 18 होता है, तो 11,718। तो आप इस तरह से थोड़ा संख्या से अगर आप प्ले करने का कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दिया है। तो 11 7 कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 11 7 18, तो 11,718.24 करोड़ है। 24 हो जाएगा, उसको लास्ट बोलते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला कौन है? ये साई जादव है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला का क्या नाम है? साई जादव। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। टाइम पत्रिका ने 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? एजा विल्सन। क्या नाम है इसका? एजा विल्सन। टाइम पत्रिका ने 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? एजा विल्सन को। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड। देखिए G20 में जो है टोटल 21 मतलब 19 देश है, उसके बाद एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन, इनको मिलाकर के 21 हो जाता है। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। और एक आता है G7 का स्थापना हुआ था 1975 में, आप इसे याद रखेंगे। लियोनल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कलकत्ता में। लियोनल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कलकत्ता में किया गया। SIR के तहत जो है मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का खिताब जीता है कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का खिताब जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 में दिया गया सुप्रिया साहू को। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो दिया गया है ये सुप्रिया साहू को 2025 में। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? रवीना टंडन। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में रवीना टंडन को चुना गया। एंटरटेनर, देखिए टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो को। किसको चुना गया? लियोनार्डो डिकैप्रियो। टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 दिया गया किसको? डिकैप्रियो, लियोनार्डो डिकैप्रियो। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? भारत में। और खो खो चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर है तो ये किसको बनाया गया है? सलमान खान को। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है? मध्य प्रदेश ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। विश्व के सबसे कम उम्र में फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हो जाएंगे सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। वर्तमान में कुल कितने याद रखेंगे कि 91 नंबर का आपका हो गया राहुल, ठीक है। और 90 नंबर का जो हो गया आपका इलाम पार्थी। 88 नंबर का हो जाएगा आपका दिव्या देशमुख जो कि ग्रैंड मास्टर है। और 89 नंबर का जो है रोहित कृष्णन। क्या नाम है? रोहित कृष्णन इसका नाम है। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है सुनील नरेन। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं सुनील नरेन। भारत और किस देश के बीच RE-LAOS, क्या बोलते इसको? RE-LAOS समझौता हुआ है, तो ये रूस के साथ हुआ है। तो रूस और इंडिया के बीच हुआ है क्या? RE-LAOS। क्या है? RE-LAOS जो हुआ है ये भारत और रूस के बीच ये समझौता। किस भारतीय पर्वत को यूनेस्को की पर्व हो गया ना, हाँ, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया?
देखिए एक्चुअली छठ भी होगा, ये छठ के लिए हुआ है ना। अब दीपावली दिया है तो ये दोनों होना चाहिए, बिहार की तरफ से ये हो जाएगा तो इसे दीपावली दिया है इनका। टाइम मैगजीन द्वारा, देख लेते इसका आंसर क्या है। जैसे 70 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 70 नंबर का क्वेश्चन हम एक बार जा करके चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया है। 70 का सी यानी कि दीपावली ही दिया है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? दीपावली। टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 दिया गया? नील मोहन को। नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर दिया है टाइम मैगजीन ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? रूस बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है रूस। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। प्रोजेक्ट महादेव का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल को बढ़ावा देने से है और ये महाराष्ट्र ने शुरू किया। और महाराष्ट्र ने पगड़ी प्रथा को समाप्त करने का घोषणा किया। भारत का पहला शहर केंद्रित एआई का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल शुरू किया है? असम। तो पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल शुरू किया है असम में। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। देखिए गूगल पे जो ऐसे कोई रिपोर्ट आया था ना, उसमें क्या दिखा था? जेमिनी। ठीक है, तो भारत पर खोजे जाने वाला सबसे ज़्यादा व्यक्ति कौन सा है? वो वैभव सूर्यवंशी। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? तो ये मलेशिया। मलेशिया जो है ये हरिमऊ शक्ति का मतलब हरिमऊ शक्ति अभ्यास होता है भारत और मलेशिया के बीच होता है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 131 हो जाएगा। ठीक है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 131 2025-26 के हिसाब से। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं या स्पीकर कौन बने हैं? प्रेम कुमार बने हैं। वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया। वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आर्मंड डुप्लांटिस को। आर्मंड डुप्लांटिस को पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 61वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। 16 फरवरी को याद रखेंगे, 16 फरवरी को हम दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाते हैं और 21 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? पुलिस स्मृति दिवस। तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाते हैं। 31वां सुल्तान अजलन शाह कप किसने जीता है? बेल्जियम। 31वां सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब जीता है ये बेल्जियम ने। ऑक्सफोर्ड के द्वारा किसे जो है वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड ने किसे घोषित किया है? रेज बेट ने घोषित किया है। ठीक है, जबकि कोलिंस ने जो दिया है ना, तो वो दिया है वाइव। क्या दिया है? वाइव करके वर्ड आता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे 2025 का शब्द घोषित किया है? रेज बेट। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है हरमनप्रीत कौर है। चक्रवात जो दितवा आया था, ये श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन चक्रवात जो दितवा आया था, इससे प्रभावित कौन सा हुआ? श्रीलंका को भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। याद रखेंगे, हाल ही के दिनों में चर्चा में था मोन्था चक्रवात। कौन था? मोन्था चक्रवात का नामकरण किसने किया?
थाईलैंड ने किया था। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान में। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा? अंडमान में। चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण किसने किया? यमन। प्रभावित किसको किया? श्रीलंका को। भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? सागर बंधु। क्या चलाया? सागर बंधु ऑपरेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? पेरिस में। दिसंबर 2025 में अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया पेरिस में। 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है राजस्थान यूनाइटेड FC। 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है राजस्थान यूनाइटेड FC। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? चीन। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने किया है? चीन ने किया है। ATP फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी ये विजेता हैं। तो ATP फाइनल 2025 जीता है जैनिक सिनर ने। 2025 में एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा घोषित किया गया भारतीय रुपया को। 2025 में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला मुद्रा कौन रहा? भारतीय रुपया। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7वां। तो एशियाई युवा पैरा गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। एशियाई युवा पैरा गेम्स का आयोजन जो किया गया दुबई में, और इसमें भारत का स्थान 7वां रहा। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? MS कृष्णन के नाम पे रखा गया है। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? MS कृष्णन। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 3रा। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 3रा है, और एयर पावर इंडेक्स में भी 3रा है, जबकि फायर पावर में भारत का स्थान 4था है। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। और WPL 2025 की में विजेता कौन है? तो याद रखेंगे मुंबई। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जोरिक सिंडारोव। गोवा में आयोजित जो फीडे वर्ल्ड कप 2025, फीडे वर्ल्ड कप 2025 का हुआ भारत के गोवा में, और इसमें खिताब किसने जीता है? ये जावोखिर सिंडारोव। क्या है? जावोखिर सिंडारोव। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। देखिए, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। भारतीय सेना ने 38 साल के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? ऑपरेशन पवन। भारतीय सेना ने 38 वर्ष के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? ऑपरेशन पवन। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में खिताब किसने जीता है? भारत। तो महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? बांग्लादेश में। महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में किया गया, विजेता भारत। पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ली नामक 3 नए जिले जो बने हैं वो कहाँ? आंध्र प्रदेश में। जबकि सांची जिला कहाँ बना है? हरियाणा में। याद रखेंगे। पोलावरम नहर जो पूछा गया, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव मनाया गया उत्तराखंड में। तो मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इथियोपिया। ये इसलिए चर्चा में है कि हजारों वर्ष के बाद जो आकर के ये फटा है। ठीक है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी, और इसका राख जो है ना ये भारत तक आ गया, इसीलिए ये चर्चा में है, और लगता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही के दिनों में हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ, ये कहाँ है? इथियोपिया में। इथियोपिया की मुद्रा क्या है? बिर्र। याद रखेंगे, क्या है इसका मुद्रा? बिर्र। ऐसे याद रखेंगे आप, बिर्र। पहले ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत। भारत ने पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। किस राज्य के पन्ना हीरा को GI टैग दिया? तो ये पढ़ने वाला क्या प्रश्न है? मध्य प्रदेश। पन्ना में हीरा का खदान है। ठीक है,
भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास होता है ये भारत और नेपाल के बीच, और ये अपने क्रम का 19वां था और ये उत्तराखंड में हुआ। और याद रखेंगे कि भुवनेश्वर में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया ये अपने क्रम का 18वां था, जो कि कब मनाया गया, 9 जनवरी को। भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, इंडोनेशिया। तो सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया। एक देखिए पूछा गया था इधर लेमरू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। और 64 पोस्ट बिहार दरोगा में ये पूछा गया था प्रश्न। हालांकि मैं इसको इसलिए टैली कर रहा हूँ, नाम एक जैसा है, सेमेरू और लेमरू। तो सेमेरू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में फटा। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। कौन, प्रांजलि प्रशांत। प्रांजलि प्रशांत ने डेफ ओलंपिक 2025 में 25 मीटर का पिस्टल महिला में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा संगाई फेस्टिवल जो है मणिपुर में। देखिए कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, जहाँ की विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। इसी लोकटक झील में कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये मणिपुरी हिरन है जिसको संगाई बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि संगाई फेस्टिवल कहाँ, मणिपुर में। अभिनेता धर्मेंद्र जी का 89 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया। तो बताइए सिनेमा में उसको किस नाम से जाना गया, हीमैन ऑफ बॉलीवुड कहा गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या बोलते हैं इसको, सेबी, SEBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज, रुकिए SEBI हो गया ना। तो ये हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड, मैं भूल कैसे रहा हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, सेबी, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया इसको। तो ये हो जाएगा संदीप प्रधान, इसके भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं संदीप प्रधान। तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है, संदीप प्रधान। 20वां G20 लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। G20 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला है, तो ये हो जाएगा ताइवान में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है, ताइवान में। किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग दिया, उत्तर प्रदेश। किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग दिया, उत्तर प्रदेश। 24 नवंबर 2025 को, इसको आप VVI रखेंगे, ठीक है। कब, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा जयंती मनाया गया, शहीदी दिवस मनाया गया, 350वीं। और याद रखेंगे कि हमारे देश में 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस मनाते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। तो गुरु तेग बहादुर जी का 2025 में कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया, तो ये 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 में 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया है, सोनम वांगचुक को। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, लैरी पेज बने हैं दुनिया के सबसे तीसरे व्यक्ति जो कि अमीर हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान हो जाएगा 142। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या हो जाएगा, 142 भारत का रैंकिंग है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, मोहम्मद लतीफ़ खां को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, मोहम्मद लतीफ़ खान को दिया गया। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये फातिमा बॉस ने जीता है। कौन, फातिमा बॉस। जबकि मिस वर्ल्ड पूछा जाएगा तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया और इसका नाम क्या है, ओपल सुचाता। क्या नाम है, ओपल सुचाता। ओपल सुचाता चुवांगश्री इसका नाम है। ये मिस वर्ल्ड है, जबकि मिस यूनिवर्स जो है 74वां, ये कौन है, फातिमा बॉस। इसका आयोजन कहाँ किया गया, थाईलैंड में। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड कप जीते, 9। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में कुल कितनी गोल्ड जीते हैं, 9। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 किसको दिया गया,
ऑस्कर पियास्त्री, तो द डॉन अवार्ड 2025 दिया गया ऑस्कर पियास्त्री को, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है ये। सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर है? तो ये 26वीं है। सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर है? 26वीं है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? रोजर फेडरर। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? रोजर फेडरर को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो ये है कुराकाओ। क्या नाम है इसका? कुराकाओ। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना है? कुराकाओ। हाल ही में कहाँ सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। लेकिन मोस्टली जो ज्वालामुखी आपको मिलेगा इंडोनेशिया, लेकिन कुछ जो मिलेगा अलग उसको याद करेंगे। जैसे सकुराजिमा ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है वो कहाँ है? जापान में। नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? मिशेल बैचलेट को। यानी कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? मिशेल बैचलेट को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया ने किया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया ने किया। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया? सऊदी अरब को। अमेरिका ने 21 प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा जो दिया है ये सऊदी अरब को दिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको दिया है? तो ये दिया है पैरासोल को। कैम्ब्रिज ने क्या दिया है? पैरासोल को दिया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। हाल ही में रौलानी उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में रौलानी उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में रौलानी उत्सव मनाया गया। बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? कीर्ति सुरेश को बनाया गया। बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया गया? कीर्ति सुरेश को बनाया गया। रक्षा सिनेमाघर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो ये है 120 बहादुर। रक्षा सिनेमाघर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? 120 बहादुर। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? बांग्लादेश। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 97 नंबर की। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 97वीं। बीकानेर में। और अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को कौन सा क्रम का? 250। और गुरु तेग बहादुर का कौन सा? 250 बोल दिया, गलती हो गया, वो 101 होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई। 350वां जो है गुरु तेग बहादुर का पुण्यतिथि मनाया गया। और यहाँ पे लाला लाजपत राय का 97 नंबर का। तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? अजय वारियर। तो अजय वारियर किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन का। और ये अपने क्रम का जो 8वां है और इसका आयोजन स्थल याद रखेंगे बीकानेर राजस्थान में हुआ है। तो अजय वारियर भारत ब्रिटेन अपने क्रम का 8वां और इसका आयोजन बीकानेर में किया गया। साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। किस राज्य का सोनापुर तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया है? ओडिशा। पुरी और सोनापुर याद रखेंगे। किसको? ओडिशा का 2 हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र के रिसेंटली 5 तट को, महाराष्ट्र के 5 तट को और ओडिशा के 2 तट को पुरी, और उसका दूसरा नाम क्या है? एक दूसरा का नाम है सोनापुर। तो किस राज्य के सोनापुर समुद्री तट को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है? ओडिशा का। ये देखिए सरांडा वन आपको बताए थे। सरांडा वन जो है इसको वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया है झारखंड में। इसको आप PBI लेके चलेंगे। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया? सिंगापुर। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है सिंगापुर ने। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ये हो जाएगा, देखिए एक आपको बताया था भी, आपको हमने ध्रुव क्या बताया था? ध्रुव 64 क्या है? तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने किया है।
किस राज्य ने, और याद रखेंगे हाल ही के दिनों में एक प्रोटीन का भी खोज किया है आईआईटी बॉम्बे ने। किस राज्य ने सभी जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? नागालैंड। किस राज्य ने सभी जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जीती है? भाजपा। तो इसमें कुल कितने सीट मिले गठबंधन को? तो ये एनडीए को टोटल 202 हो जाएगा ना, 202। महिलाओं के लिए, और इसका देखिए छोटी चिड़ैया, इसका जो था ना शुभंकर, बिहार चुनाव का शुभंकर क्या था? छोटी चिड़ैया, और 2 चरण में हुआ था ना ये। पहला चरण 6 नवंबर को है ना, तो पहला 6 नवंबर को हुआ और 2 चरण में इसका मतलब मतदान हुआ। और पहली बार में जो है टोटल 120, देखिए 243 सीट है ना, 243 में पहली बार में 121 सीट पर, तो 121 दुना बाई 242, दूसरी बार में 122 सीट पर हुआ था। तो महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्किल किसने लॉन्च किया है? तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है डीबीएस बैंक को मिला है सुरक्षित बैंक का दर्जा। तो महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्किल, क्या नाम है इसका? एम सर्किल। ये किसने शुरू किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नसीर अल नवाइस। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नसीर अल नवाइस। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा चुना है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। संशोधित भारत नेट परियोजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला राज्य जो है पंजाब है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? सुशील शुक्ला को। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? 1/12। क्या है? 1/12। राष्ट्रीय सक्षम टीम के में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी। शीतल देवी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज का नाम है शीतल देवी। भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हुआ है? तो देखिए विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच है, तो मतलब वियतनाम और इंडिया के बीच। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 15वां। फीफा में भारत का स्थान क्या है? 142वां है। फीफा में क्या भारत का स्थान? 142वां है। और जलवायु जोखिम सूचकांक में क्या है? 15वां। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां। पर्यावरण प्रदर्शन में 10वां है, लेकिन जलवायु जोखिम में 15वां। उपन्यास जो फ्लैश, क्या है? फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डेविड स्लेजे को। क्या है? डेविड, इसको याद रखिए, डेविड सजले। क्या है? डेविड सजले आप याद कीजिए, सजेले नाम है लेकिन इसको डेविड सजले याद कर लीजिए। तो इसका उपन्यास क्या है? फ्लैश। फ्लैश उपन्यास के लिए इसको बुकर पुरस्कार दिया गया है। जबकि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बानो मुश्ताक को। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई है और कन्नड़ भाषा में ऐसा अवार्ड पाने वाली यह पहली कृति है। और इसका अनुवाद किसने किया? दीपा भास्ती। क्या नाम था इसका? दीपा भास्ती। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? कनाडा। कनाडा ने अपना आधिकारिक तौर पर जो खसरा मुक्त का दर्जा इन्हें दिया गया था वो खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, कहने का मतलब है IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कोलिन डिक्शनरी ने 2025 का कौन सा शब्द दिया है? वाइब कोडिंग दिया है। क्या दिया है? वाइब कोडिंग। जबकि ऑक्सफोर्ड ने क्या दिया है? इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, वो रहता तो हम बता देते यहाँ पे। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? और अपने आप में ना ये जैसे कि सभी प्रकार के जो मादक पदार्थ इस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ये मालदीव है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? मुंबई को। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर बनाया गया किसको? मुंबई। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में।
चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? पेपल। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बना है? पेपल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? 8। याद रखेंगे, भारत जो अब अफ्रीका से सिर्फ चीता ही नहीं बल्कि ब्लैक कैप्ड मंकी भी मंगा रहा है। तो नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत जो है 8 चीते मंगा रहे हैं। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? गुआम में। देखिए, क्वाड देश कहने का मतलब है कि इसमें कौन सब है? अमेरिका, जापान, रुक के बताते हैं। भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड देश हैं। इसका जो युद्ध अभ्यास हुआ ये मालाबार युद्ध अभ्यास कहलाता है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास ये क्वाड देशों के बीच है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। और ये आयोजन कहाँ किया गया? गुआम में। भारत के 91वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपको बता रखा अभी हमने, राहुल। राहुल जो 91वां बना है। 90 नंबर का जो है इलाम पार्थी है। 89 नंबर का जो है रोहित है। 88 नंबर का जो है कौन है? 88 है दिव्या देशमुख। मासिक धर्म के लिए स्वेतन अवकाश कहने का मतलब है कि ये मासिक धर्म के लिए ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में एक वर्ष में 12 दिन का अलग से लीव देने का जो योजना बनाया है ये कर्नाटक, यानी हर मंथ एक लीव। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश जो बना है ये बांग्लादेश बना है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर किसके बीच है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हाल ही में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? पुना तसांगछू। क्या नाम है? देखिए, तसांगछू, मोगादछू करके नाम जब भी आएगा तो ये सभी किसका है? भूटान का। भारत हाल ही में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका नाम है पुना तसांगछू। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी के रचनात्मक शहर घोषित किया है? लखनऊ। और ये जो है अपने क्रम का याद रखेंगे कि दूसरा है, ठीक है, ये जो है दूसरा है। पहला जो है आपका कौन है? हैदराबाद, याद रखेंगे। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रेन राजस्व खुफिया निदेशालय ने कहाँ शुरू किया? गुजरात। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रेन शुरू किसने किया? ये शुरू किया है राजस्व खुफिया निदेशालय ने। कहाँ? गुजरात में। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 7/11/25 को। कब? 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई 7 नवंबर 2025 को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसको दिया गया? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम हो जाएगा? वायुपुत्र। वायुपुत्र जो है भारत का पहला बिजली से चलने वाला ये रॉकेट है, वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में पहला चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो देखिए, पहला चरण जो हुआ कब? 6 नवंबर को हुआ और इसमें 121 सीट पे पहली बार हुआ। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? आईआईटी दिल्ली ने। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है किसको? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ने पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है। कौन सा देश जो है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस बन गया है? आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस बन गया है स्वीडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने के लिए गए थे? तो ये हो जाएगा अंगोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो अंगोला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये मदुरई को घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सबसे गंदा शहर जो है मदुरई का, जो कि तमिलनाडु का नगर है। गोगाबिल झील जो है ये बिहार का छठा रामसर साइट है और ये कहाँ है? बिहार के कटिहार में है गोगाबिल। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है किसने? दबंग दिल्ली ने। प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है।
शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? कक्षा 3 से, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने क्लास 3 से ही सभी मतलब विद्यालय में एआई शुरू किया जाएगा। भारत ने एशियाई युवा खेल में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं। भारत ने एशियाई युवा खेल में जो है भारत ने 48 पदक जीते हैं। एशियाई युवा खेल में भारत ने 48 पदक जीता है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विश्वनाथ आनंद कप। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम जो बदल के क्या रख दिया गया है? अब इसका नाम विश्वनाथ आनंद कप रखा गया। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेलेम ब्राज़ील में। तो COP30 का जो आयोजन किया गया, COP30 का जो आयोजन किया गया ब्राज़ील में किया गया। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। तो 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में इसको आप VVI लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार दरोगा के एग्जाम 18 और 21 को है, उसके आसपास ही आने वाले हैं, तो आप इसको VVI रखेंगे। खास करके इस संगठन का नाम रखेंगे कि ये किसके प्रमुख हैं। तो उर्सुला वान डेर लेयन जो है ये गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी, और एंटोनियो कोस्टा भी। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो देखिए केरल जो है ये 1 नवंबर 2025 से, कब, सॉरी 8 नहीं 1 होगा, 1 नवंबर से जो है ये भारत में सबसे अधिक गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को। अब यहाँ पे हमने क्या सब अभी देखा था? हमने 1 देखा, 101 देखा, फिर हमने 97 देखा, 350 देखा, अब हम 150 देखते हैं। देखिए 101 जो बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी, 101वीं जयंती जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी। 97 नंबर का जो देखिए ये हम लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय का 97 नंबर का। 350 किसका देखिए? गुरु गोविंद नहीं, गुरु अंगद का। 350 हमने देखा गुरु अंगद का, और 150 हम किसका देख रहे हैं? सरदार पटेल का। हाल ही में यूनमो 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का जो परीक्षण किया है तो ये दक्षिणी कोरिया ने किया। यूनमो 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण कहाँ से किया है? दक्षिण कोरिया। ग्लोबल फायर पावर में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा हो जाएगा। कैबिनेट के द्वारा 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई। और 8वां वेतन आयोग कब लागू हो गया? 1 जनवरी 2026 को। कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? जेम्स एंडरसन को। क्रिकेट में सेवा के लिए नाइटहुड का उपाधि दिया गया जेम्स एंडरसन को। रांची में आयोजित चौथी सेफ चैंपियनशिप में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? भारत। रांची में आयोजित जो सेफ चैंपियनशिप 2025, कहने का हो गया कि सेफ चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है रांची में किया गया और पहला स्थान इसमें भारत रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026 को। तिमोर लिस्ट जो है ये तिमोर ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बना है? तो कहने का मतलब है आसियान का जो है पूर्वी तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? 11वां। तो पहले आसियान में 10 सदस्य था, अब आसियान में कितने मेंबर हो गए? 11। चक्रवात मोन्था का नामकरण थाईलैंड ने किया। कि आपको क्या बताया था हमने कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रिसेंटली ये पूछा गया था कि मोन्था का स्पीड जो है कितना है? 100 से लेकर के 120 के बीच था, ठीक है। तो अप्रोक्स 110 kmph था इसका। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा है? तो ये उरुग्वे है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश उरुग्वे है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। भारत के द्वारा विकसित पहली
स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? कैप वर्डे। कौन है? कैप वर्डे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? कैप वर्डे। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? एयरफोर्स पावर में भारत का स्थान है तीसरा, और चौथा किस में है? फायर पावर में। दूसरा देखेंगे तो मेट्रो के क्रम में भारत का स्थान जो है ये तीसरा है। मेट्रो के क्रम में भारत का स्थान जो है तीसरा है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है? यूएनईपी ने जारी किया है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है? यूएनईपी। यूएनईपी का स्थापना 1972 के हुए स्टॉकहोम सम्मेलन से हुआ है, इसीलिए 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आगे चल करके 1973 में कहा था कि हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे 5 जून को, और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का चौथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? मैत्री 2। मैत्री 2 जो है भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान संगठन होगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर है? 11वां एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भारत जो है 11वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 23वां है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है ये 23वां है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? लियोनल मेसी। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी है लियोनल मेसी, और लियोनल मेसी का सबसे बड़ा प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कोलकाता में। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, जबकि मित्र शक्ति जो है किसके? भारत और श्रीलंका के बीच है। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच। माइकल रेंड्रियनिरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर के जो ट्रांजिशनल राष्ट्रपति बने हैं कौन है? माइकल रेंड्रियनिरीना। क्या है? माइकल रेंड्रियनिरीना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान। जबकि खेलो इंडिया और कुछ था जिसमें कि अभी याद नहीं आ रहा है। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? मणिपुर। 30वें सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? अर्जेंटीना। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? अर्जेंटीना। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027 लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है गगनयान लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर को। खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। आयुसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन। आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन बने हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड को दिया गया मिनी रत्न का दर्जा। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? स्मृति मंधाना महिला में, जबकि पुरुष में रहेगा तो अभिषेक शर्मा, याद रखेंगे। सितंबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया किसको? स्मृति मंधाना और अभिषेक शर्मा को। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 3 वर्ष। कब? 2026 से लेकर के 2028 तक के लिए। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 3 वर्ष। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? भरत थम्मी नैनी। क्या नाम है इसका? भरत थम्मी नैनी। 8000 मीटर से भी ऊंची 9 चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? भरत थम्मी नैनी। भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 102 हो जाएगा। भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 हो जाएगा। यूएसए बनाम राज पुस्तक किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राज बोथरा। क्या है?
यूएसए बनाम राज, मतलब यूएसए वर्सेस राज जो है ये डॉक्टर राज बोथरा ने लिखा है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू कर दिया? अमेरिका। भारत ने किस देश के लिए फिर से डाक सेवा शुरू कर दिया? अमेरिका। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो 30 नवंबर 2025 को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए तुम्हें कमेंट करके। अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये 30 नवंबर 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र में आरक्षित वन घोषित किया है? दक्षिणी रीज। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रीज को आरक्षित वन घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी एआई। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करेगा गैलेक्सी एआई। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश बना है मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? तो ये हो जाएगा DBS बैंक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? DBS बैंक होगा। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? राजपुताना रॉयल्स। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? राजपुताना रॉयल्स बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा। एबेल पुरस्कार जो है गणित में दिया जाता है और गणित के क्षेत्र का इसको नोबेल भी बोलते हैं। तो एबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? मसाकी काशीवारा को। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसको दिया गया? फिलिप अगियन, जोएल मोकिर और पीटर हॉविट को। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को। देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों अमेरिकन हैं, जबकि पीटर हॉविट जो है ये ब्रिटिश है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। और मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर या 10 दिसंबर। आप हमें कमेंट करके बताइए तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मीनिया। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मीनिया बना है। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया है? महाराष्ट्र। और ओडिशा के 2 को। उसका नाम क्या था? सोनापुर। क्या नाम था उसका? सोनापुर और पुरी, ओडिशा का। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसको दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? कीर्तिवर्धन सिंह ने। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श युवा ग्राम सभा शुरू किया। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती कहाँ हुआ है? राजस्थान में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया मुंबई में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बना है? कर्नाटक। सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बना है? कर्नाटक में। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किसने विकसित किया है? ताइवान। जबकि टी शेप का जो है, टी शेप का कुछ मिला है वो कहाँ? तुर्की में। तो टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? ताइवान ने। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, जो कि मानव और वन्यजीव के मध्य हो रहे संघर्ष को रोकने के लिए किया गया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है?
तो ये हो जाएगा शेरी सिंह। नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को। तो इस वीडियो में हमने 250 क्वेश्चन को कवर किया। मेरा प्रयास होगा छोटी छोटी वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट करवा दें। तो नेक्स्ट जो आएगा इसी का पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम 800 प्लस क्वेश्चन करवा देंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।